ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर गलती की क्षमा गुरुजी, पूर्ण समर्पण गुरुजी, अंग संग हमेशा रहे गुरुजी। अब हम प्रथम अध्याय का 9वां पाठ सुनेंगे, जिसमें शिवजी का ज्ञानोपदेश है। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे महर्षि सनत कुमार। तब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिवजी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतएव आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर की पूजा करेगा वे सृष्टि विधायक तक होगा। जो कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी है ही, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ था लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्ति दायक दोनों ही के साथ दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मेरे स्वरूप परमेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक के सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और आप सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सबको शिवजी ने अमृत वर्षाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों को परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है और इसलिए कोई ईश्वर नहीं हो सकता। मेरा एक तो स्तंभ रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर से भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में तथा सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरु के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्राण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्म का बोध करवाएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करेगा, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। लिंग के अभाव से बेर सहित भी वह स्थान क्षेत्र नहीं होता। 10वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। यह सुन ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, स्वर्ग आदि पंचकृत्य का लक्षण हमको सुनाइए। श्री शिवजी बोले कि मेरे सारे कार्य ज्ञान गुह्य हैं, तथापि सुनो हे पुत्रों,
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्धि हैं। संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट